this. Find the coordinates of the stationary points of the function 8 over x square minus 4x. तो हम इसको बेसिकली लिखेंगे y is equal to 8 bracket x square minus 4x raised to the power minus 1. The dy by dx स्टेशनरी पॉइंट जो कि एक मुश्किल सा एक्सप्रेशन था, होल पावर -1 थी, पावर नीचे आई, पावर कम हुई और अंदर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x का डेरिवेटिव आपके पास उसके अकॉर्डिंगली आपने कर लिया। अच्छा जी, और ये भी सॉल्व तो हो जाएगा। एप्लीकेशंस में हम आते हैं, पहले रेट्स ऑफ चेंज कर ले, फिर डिफरेंट किस्म के और क्वेश्चंस करते हैं। तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर जो होता है वो a इज इक्वल टू एल स्क्वायर, एरिया इज एल स्क्वायर, इज इंक्रीजिंग एट अ रेट। इसका मतलब ये हुआ डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 8, द रेट एट विच द लेंथ इज इंक्रीजिंग। इन द इंस्टेंट निकालना है, डी एल बाई डी टी निकालना है, लेंथ निकालना है जब साइड जो है वो 20। आपको पता है एरिया इज बेस्ड ऑन लेंथ एंड लेंथ इज बेस्ड ऑन टाइम। जो हमारे पास फॉर्मेट है उसमें टाइम, लेंथ, एरिया, ये रिलेशनशिप है। आखिरी वाला हमेशा हैज टू बी टाइम, तो ये डी एल बाई डी टी है, डी ए बाई डी एल है। तो जो फॉर्मेट है ए इज इक्वल टू एल स्क्वायर, इससे आप निकाल लोगे। सो क्या है, ए इज इक्वल टू एल स्क्वायर है, उससे आप निकाल रहे हो डी ए बाई डी एल जो कि बनता है 2L। क्वेश्चन जो इक्वेशन आपकी बन रही है डिफरेंशियल रेट्स ऑफ चेंज की, वो डी ए बाई डी एल मल्टीप्लाइड बाई डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू डी ए बाई डी टी बन रही है। ठीक है गाइस, ये बन रही है। फिर आप क्या कर रहे हो, डी ए बाई डी एल की जगह आप 2L लिख रहे हो, डी एल बाई डी टी की वैल्यू उन्होंने कहा है कि आप निकालो, और आपको डी ए बाई डी टी की वैल्यू उन्होंने 8 दी हुई है। एल की वैल्यू कंडीशन दिया है कि जब एल 20 है तब आपने ये काम करना है। तो आपने एल की जगह 20 प्लग इन किया, डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू 8, डी एल बाई डी टी is equal to 8 over 40, which comes out as 1 over 5. Do you understand this? Very easy, कोई खास मुश्किल। बेसिकली हमने एक फॉर्मेट यूज करना, लाइक फर्स्ट इट कम्स एरिया देन लेंथ देन टाइम। वेरी गुड, यस, बिल्कुल करेक्ट। फॉर्मेट यूज करना है और वो सिनेरियो बेस्ड है। अब जिस तरह ये सवाल पड़ा, वाटर इज बीइंग पंप्ड इनटू अ सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 1.2 मीटर्स। सो रेडियस आपका है 1.2 मीटर, और जिस रेट से पानी जा रहा है दैट्स डी वी बाई डी टी, दैट्स 0.5। फाइंड द रेट एट विच द वाटर लेवल इज राइजिंग, मतलब हाइट डी एच बाई डी टी फाइंड आउट करनी है। तो सिलेंडर है, सिलेंडर से आपको फॉर्मूला आता है पाई आर स्क्वायर एच। अब आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि सिलेंडर में जो वेरिंग क्वांटिटी है वो हाइट है, रेडियस नहीं है, रेडियस फिक्स्ड है। तो इसका जो वॉल्यूम की इक्वेशन बनने जा रही है वो है पाई आर स्क्वायर्ड इनटू एच, ये इक्वेशन बनने जा रही है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? यस सर। वॉल्यूम चेंज हो रहा है हाइट से, और हाइट और आखिरी हमेशा वेरिएबल टाइम है। सबसे बड़ा वेरिएबल इसमें वॉल्यूम है, और टाइम ने एंड में होना ही होना है। वॉल्यूम जिस चीज पे डिपेंड कर रहा है वो हाइट है। तो ये तुम्हारी सीक्वेंसिंग होगी, वी बन जाता है एच में, एच जाता है टी में, लाइक रिलेशनिंग।
So you say So dv. like टाइम हमेशा एंड में होगा Yes. एंड वी हैव टू सी कि कौन सी चीज किसके ऊपर डिपेंड कर रही है. Yes, very intelligent. dv by dh into dh by dt is equal to dv by dt. तुमने सीक्वेंसिंग कर लेनी है. dv by dh into dh by dt is dv by dt. You got that? dv by dh, dh यस by सर. dt is dv by dt. बस ये सेटिंग कर ली. जो वॉल्यूम की इक्वेशन बन गई है उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल दैट इज प्रेजेंट. डीवी बाई डी एक ये एच ही वेरिएबल है. इसको तुमने डिफरेंशिएट किया एच की पावर वन. ये ऐसे ही है जैसे वाई इक्वल्स एम एक्स प्लस सी टाइप नहीं होता, पावर वन वाला. तो पावर वन वाले का जो जी सर. डेरिवेटिव बनेगा वो पाई इंटू 1.2 का स्क्वायर ही बन जाएगा. एच की पावर वन है ना, तो जो नंबर है वही रह जाता है. रिमेंबर. तो सर वॉल्यूम को हमने डी वी बाय ओवर डी एच क्यों किया? क्योंकि वॉल्यूम वेरिएबल डिपेंड कर रहा है हाइट के अच्छा ऊपर. हमने हाइट को उधर शिफ्ट कर दिया. ऑल राइट ऑल राइट. हाँ, क्योंकि हाइट है ना, हाइट हाइट जी जी. वॉल्यूम को चेंज कर रही है ना. ठीक है. जी सर. ओके. सो डीवी बाई डी एच की जगह आपने पाई इंटू 1.2 स्क्वायर लिख सकते हो. डी यस. एच बाई डी टी ही उसने कहा रेट एट विच द हाइट इज राइजिंग, उसने कहा अब निकालो. डी वी बाई डी टी उसने खुद दिया हुआ है 0.5. तो ए डी एच बाई डी टी आ जाएगा. ये उधर जाके डिवाइड होगा और डी एच बाई डी टी आ जाएगा. एग्रीड. यस सर. Alright, good. Now comes this point. Message IG Moz. Sir, was in the morning class. Pretty sure watched the morning class. Or say, सर stay कितने here. वो टाइम का सेशन रखने वाले हैं? Salman, तुम जब चाहो जा सकते हो. What? खैर है सर, Why? अल्लाह हाफिज. Alafis. Y is equal to 0.2x minus 1 raised to the power 10. The equation of the curve is given. A point with coordinates x comma y moves along the curve in such a way. अब देखो ये फॉर एग्जांपल कर्व है और एक पॉइंट है. अब ये पॉइंट जो है वो इस कर्व पे मूव कर रहा है. देख रहे हो. इवन ये जो एप्लीकेशन में यूज कर रहा हूँ इसमें भी रेट का ताल्लुक है. रेट कैसे रेट का ताल्लुक है. ये एप्लीकेशन में देखो ये ट्रेल है. ट्रेल में मैं रेट बता सकता हूँ कि कितने डिले, 5 सेकंड का डिले है. तो वो उससे रेट है, टाइम बेस्ड चीज है. द इक्वेशन ऑफ द कर्व y is equal to 0.2x minus 1 raised to the power 10. A point coordinate x comma y moves along the curve in such a way that the rate of increase of x का मतलब है dx by dt is 0.08. ठीक है. रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एक्स dx by dt is 0.08. आपको पता है y तब चेंज होता है जब x चेंज होता है. x चेंज होता है t ने तो एंड में आना ही आना है ना, जो हमने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की है कि x आएगा और फिर t आएगा. यस. यस सर. अच्छा, गुड. सो इस केस में तुम्हारे पास dy by dx into dx by dt is equal to dy by dt. ये सीक्वेंसिंग ठीक हो गई. dy by यस dx सर. into dx by dt is dy by dt. dy by dx अब निकालना है, वो इससे निकाल सकते हैं. पावर नीचे आएगी, पावर 10 है, 10 नीचे आएगा और 10 माइनस 1 कितना होता है इसमें 9. यस सर. और फिर उसके बाद किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे गाइस. है अयाज, किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे. रायदा, सिनरीना, व्हाट वुड बी मल्टीप्लाई दिस विद. जयान.
0.2, no? 0.2. Very good, very good. 0.2. So this is your dy by dx. You would put, Sir, 0.2 से क्यों? because 0.2 is the derivative of the thing inside. ये फॉर्मूला का हिस्सा है। ये जो अंदर चीज होती है ना, ये जो मैंने हाइलाइटर कर दिया है, इस चीज के डेरिवेटिव से तुम बाहर मल्टीप्लाई करोगे। डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो लाइक -1 और x को हम निकाल देंगे, 0.2 को सिर्फ यूज करेंगे। हाँ, क्योंकि 0.2x-1 का डेरिवेटिव 0.2 ही होता है, क्योंकि -1 का डेरिवेटिव 0 होता है और 0.2x का डेरिवेटिव 0.2 होता है। ये पता है ना क्यों होता है? ऑलराइट। जो 1 पावर है, 1 पावर नीचे आती है और एक पावर कम हो जाती है, तो एनीथिंग रेज पर 0 इज 1, इस वजह से 0.2 यस रह सर। जाता है। ठीक है, यू गॉट दिस? यस सर। ऑलराइट, डी बाय डी एक्स की बस, फिर अब इसको अपनी इसकी जगह पे फिट कर देते हैं। 0.2 इंटू 10 होता है 2। 2 इंटू 0.2, एक्स की जगह मैं 10 लिख रहा हूं, क्यों? क्योंकि उन्होंने मांगा है। कहाँ पे मांगा है? ये इधर मांगा है, एक्स की वैल्यू 10। ये मैंने क्या किया? डी वाई बाई डी एक्स लिखा है। इसको किस चीज से मल्टीप्लाई करना है? dx बाई डी टी से। क्या दिया हुआ है? dx बाई डी टी 0.08। इससे क्या मिलेगा? dy बाई डी टी। समझे? बाकी सॉल्व करके dy/dt निकालेंगे। हाँ, वो नम कैलकुलेटर में डाल दोगे, हो जाएगा। हाँ जी सर, गाइस, इस चैप्टर में सारा यही है। ये रेट ऑफ चेंज में ही है, रेट ऑफ चेंज में ही है। ठीक है। और मतलब डिफरेंट टॉपिक्स इसके अंदर। हाँ, मतलब आप जिस तरह ये घोड़ा है, वो कहते हैं घोड़ा जो है वो जा रहा है अराउंड द पेन, यूं करके जा रहा है ना। अच्छा, तो जब वो घोड़ा यूं करके इर्द गिर्द यूं अराउंड द पेन जा रहा है, तो एस या एक्स इज इक्वल टू आर थीटा है ना। तो आर जो रेडियस है 200 टाइम्स थीटा, ये उस घोड़े की मूवमेंट है। द रेट ऑफ चेंज, अब वो कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल निकालना है। तो तुम्हें पता है एक्स मूवमेंट है, एंगल पे डिपेंड कर रहा है और टाइम से बदल रहा है। तो dx बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी इज dx बाई डी टी। डू यू अंडरस्टैंड दैट? dx बाई डी थीटा multiplied by d theta by dt is equal to dx by dt. Do you get dt। that? तो dx by d theta तुम्हारे पास आ गया 200, वो यहां पे तुमने लिख दिया 200। d थीटा बाई डी टी उन्होंने कहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल निकालो, d थीटा बाई डी टी निकालो। dx बाई डी टी है उसकी स्पीड, जिस स्पीड से वो गैलप कर रहा है, 10 मीटर्स पर सेकेंड उसकी स्पीड है। 10 ये हो गया, तो ये जाके एंगल उधर जाके डिवाइड हुआ, तुम्हारे पास वैल्यू आ गई। डू यू गेट दैट? यस सर। ऑलराइट, गुड शो हो गया ये तो। सो दिस इज, ये टॉपिक तो आ गया। क्या हुआ? ये टॉपिक तो सीख लिया। सबर सबर सबर, टॉप अपना उल्लू से सीधा बात करो, सबर करो। अभी मुझे देखना है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, क्वेश्चन 7 कर लेते हैं, फिर हम दूसरे टॉपिक्स की भी बात करेंगे। पहले गाइस तुम लोग देखो खुद से क्वेश्चन 7 में, इसको पॉज करता हूँ। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स के स्क्वायर, कॉन्स्टेंट है ना के, एक्स प्लस 2 पावर -1 प्लस एक्स। डिफ्रेंशिएशन जब, सॉरी ये y है ना, अभी ये डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ। डिफ्रेंशिएट होगा तो पावर -1 नीचे आएगी, उसको अगले स्टेप में कर लेते हैं। ये y है, x नहीं है, डी वाई बाई डी एक्स नहीं है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 नीचे आया, के स्क्वायर एक्स
प्लस टू पावर रिड्यूस की और इनर ब्रैकेट के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई किया प्लस एक्स का डेरिवेटिव इज 1। तो ये आपके पास जो है dy बाई डी एक्स आ गया। अब उसने कहा है इन टर्म्स ऑफ के निकालो और स्टेशनरी पॉइंट, तो इक्वल्स टू जीरो किया आपने इसको। आपके पास इक्वेशन बन रही है माइनस के स्क्वेयर्ड डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू स्क्वेयर्ड प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। आपने किया वन इज इक्वल टू के स्क्वेयर्ड ओवर एक्स प्लस टू स्क्वेयर्ड which becomes x plus 2 squared equals k squared। आपने स्क्वायर रूट लिया x plus 2 squared equals k squared दोनों साइड्स पे। आपके पास आया x plus 2 equals प्लस माइनस k, x equals माइनस टू प्लस k, x equals माइनस टू माइनस k। तो x की दो वैल्यूज आ गई आपके पास। ये दो स्टेशनरी पॉइंट है। फिर नेचर के लिए आपने डबल डिफरेंशिएट करना है। अब डबल डिफरेंशिएट जो करना है वो आपका जो सिंगल डेरिवेटिव निकला है उसको दोबारा डिफरेंशिएट करें। इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो बनेगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर्ड। पावर माइनस टू नीचे आएगी तो माइनस टू इंटू माइनस वन बिकम्स टू, के का स्क्वायर एक्स प्लस टू रेज टू द पावर माइनस थ्री। वन का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। ये जो ये वाला वन है ना, इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। ये हो गया डबल डेरिवेटिव। आपके पास जो स्टेशनरी पॉइंट है माइनस टू प्लस के, वो आप डबल डेरिवेटिव के अंदर प्लग इन करते हो। उसके अंदर जो आप प्लग इन कर रहे हो माइनस टू प्लस के, तो ये आपका डबल डेरिवेटिव की वैल्यू बनी। माइनस टू प्लस टू कट गया, के क्यूब आया, ये टू ओवर के आपके पास वैल्यू आई। सर ओरिजिनल जी सर ये जो के स्क्वायर है इसको भी डेरिवेट करके 2k नहीं बनाएंगे? नहीं, क्योंकि के स्क्वायर कांस्टेंट है ना, ठीक है, सही है सर। और कह रहे के इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। इससे ये पता हुआ, पता चला ईशाल के ईशल के टू ओवर के पॉजिटिव कांस्टेंट है ना, तो डबल डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन जीरो। तो ये क्या है, किस किस्म का ग्राफ है? ये है मिनिमम। स्टेशनरी पॉइंट इसका क्या है? मिनिमम। इसी तरह एट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू माइनस के, आप इनिशियल डबल डेरिवेटिव के अंदर प्लग इन करोगे और x की वैल्यू की जगह आपने माइनस टू माइनस के प्लग इन किया, ये प्लस टू क्यूब, ये कट गया, आपके पास आ गया टू के स्क्वायर ओवर नेगेटिव के क्यूब, और ये आपके पास आ गया लेस देन जीरो। दिस होल थिंग बिकॉज ऑफ द नेगेटिव आउटसाइड इट्स लेस देन जीरो, which shows that this is a maximum। ठीक हो गया गाइस? डू यू अंडरस्टैंड दिस हेरा? सर मुझे ये जो आप बताए थे ना मिनिमम वाली बात थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगी है कि आपने कहा कि पॉजिटिव कांस्टेंट है के, इसलिए हमें पता है कि टू ओवर के की वैल्यू पॉजिटिव है। इससे ये पता चला कि टू ओवर के जो कि डबल डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि के इज अ जी। पॉजिटिव कांस्टेंट, ये ग्रेटर देन जीरो है। ये ग्रेटर देन जीरो है। जब ग्रेटर देन जीरो होता है तब मिनिमम होता है। और सर आपने एट एक्स इक्वल्स टू माइनस टू प्लस के क्यों लिया? माइनस टू माइनस के क्यों नहीं लिया पहले? दोनों लिए ना, अब अगर आपने दोनों लिए होते हैं दोनों तो लिए इस ना, एक assumption एक करके लिए ना, दोनों लिए हैं। नहीं, अब ले तो लिया आपने। इकट्ठे मुझे थोड़ी। उस बात की नहीं समझ आई, ये जो मिनिमम वाला लिखा हुआ है क्यों लिखा हुआ है आपने? इसका क्या करें हम? ये मिनिमम है ना पहले, क्या मतलब है? ये पहले ये पहला वाला मिनिमम है ना, ये वाली कहानी मिनिमम है ना, जिसकी कहानी पूरी की है, अब दूसरे की कहानी शुरू की है ना, वो मैक्सिमम है। अच्छा,
तो हाँ ना। अब इसकी नेचर का क्या करें? बस यही बोल, अंग्रेज क्या करेगा, क्या मतलब है, बस बता दे, बोल दे, लिख खुश हो जाए, बैठ जाए। क्या कुछ लिखना नहीं है, बस हम इतना लिखेंगे खुद वो उनको अंग्रेजी समझ लिखना आ ना जाएगी। थोड़ी सी, मैं पूरी, मैं कैसे लिखूं, ये से लिखने में अच्छा पसंद नहीं आता ना, यू द सर ये नेचर। सुना देना सर। This point is a अंग्रेजी सुना दे। this point is a minimum. We have a minimum at -2 plus k. और अगर सर ये ना लिखा हमने एंड में तो मार्क्स कटेंगे। नहीं भाई, मैं तो नहीं काटूंगा, कैम्ब्रिज काट देगा, हाँ।